17 जुलाई 2025 को गुजरात का धर्मेश नाम का लड़का जामतारा की होटल के अंदर मृत पाया गया। 17 तारीख को रात को इन्फॉर्मेशन मिलती है। धर्मेश का परिवार उसकी बॉडी लेने के लिए, उसके बच्चे को लेने के लिए वो वहाँ पे पहुँचता है जामतारा 19 तारीख तक को। तब तक उसका पीएम वगैरह हो चुका था। एज एन मतलब नॉर्मल गाइडेंस के हिसाब से 24 घंटे के अंदर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो उनको नहीं मिला। उसके परिवार जो पता चल चुका था कि ये शरीर किसका है, ये जो बॉडी किसकी है, वो लड़का किसका है। वो जब वहाँ पर लेने गए तो उसका बच्चा बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ था मृत में हालत में, क्योंकि वो मरा हुआ था। लेकिन उसकी डेड बॉडी कोल्ड स्टोरेज तक में रखी नहीं गई, बाहर वो डिकम्पोज हो रही थी, सड़ रही थी, स्मेल आने लग गई थी, वैसी हालत में दी गई। मेरे को बोला नहीं जा रहा है उसकी हालत, मतलब एक्सप्लेन करे हुए। सबसे बड़ी बुरी हालत यह है कि वो गुजरात से वो वहाँ ना कोई लेना ना देना, ना कोई सगा वाला, कुछ भी नहीं लेना देना, लेकिन वो लड़का गुजरात से जामतारा पहुँच जाता है फ़ोन खुद का बेच के। गुजरात जामतारा को फिशिंग कैपिटल कहा जाता है भारत की। फ्रॉड केस में गया होगा भारत। एक बार उस मैटर में न्यूज़ में आता है दैनिक भास्कर के पेपर में कि ये जामतारा में लड़का मृत पाया गया और गुजरात से उसका परिवार लेने चला गया। उसका पीएम रिपोर्ट नहीं मिला अभी तक, फॉरेंसिक जांच नहीं गई, वहाँ के किसी परिवार से पूछताछ की गई होगी, वो ठीक है। होटल के अंदर सीसीटीवी है नहीं है, कुछ खंगाला गया नहीं गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। दिक्कत ये है ना कि कोई न्यूज़ चैनल उसमें जांच नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि गरीब परिवार का लड़का है, कुछ पैसे मिलेंगे नहीं। और ये सब चीज़ें लाके मीडिया को फ़ायदा क्या, क्योंकि उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। सरकार भी ऐसे मामलों में ज़्यादा रस नहीं दिखाती, क्योंकि यहाँ पे उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे तो लड़का मर गया किसी परिवार का, उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको तो ज़्यादा ध्यान ही नहीं है किसी भी। सबसे बड़ा दुख है उस परिवार को कि उसका 20 साल का बेटा मारा गया। वहाँ की पुलिस रिपोर्ट नहीं दे पा रही है, ना सपोर्ट कर रही है। वहाँ यहाँ के जो गुजरात से लेने गए उनके परिवार को मतलब डराते हैं कि आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। पुलिस होते हुए भी खतरा है। न्याय की तो आशा छोड़ ही सकते हैं, बस हम अपनी तरफ से एक प्रयास कर सकते हैं। मेरी तरफ से प्रयास था कि वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाऊं। आप लोगों से निवेदन है कि उस 20 साल के छोटे से गरीब लड़के को न्याय मिले, उसकी मौत जाया ना हो। वो ऐसे ही किसी फ्रॉड केस में फंस के उसको बुलाया गया होगा, हमें अनुमान है। उसकी आत्महत्या नहीं गई, उसकी हत्या की गई है। मेरा क्यों हत्या लगती है, क्योंकि दोपहर में 2 बजे उस होटल में उसने चेक इन करा और शाम को 5 बजे पता चल जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। किसी भी होटल के अंदर, मैं भी एक होटल में जॉब करता हूँ, किसी भी होटल के अंदर 3 घंटे में पता नहीं चलता कि वो आत्महत्या कर ली। और वो गेट खुला रख के आत्महत्या कोई नहीं करता, करने भी वाला हो तो गेट बंद करके करेगा। और उसकी फ़ोटोज़ में जो आप न्यूज़ पे सर्च कर सकते हो जामतारा होटल एक्सीडेंट करके, तो आपको न्यूज़ में गूगल में आ जाएगा। उसके पैर उसके बेड पे टच होते हैं, गला से फंदा हुआ लटका हुआ आदमी 3 घंटे के अंदर वो बेड पे टच हो रहा है उसके पैर, और वो आत्महत्या कैसे मानोगे? उसको तो लटकाया गया था। उसकी निष्पक्ष जांच नहीं की गई, ना उसको सपोर्ट किया जा रहा है उस फैमिली को। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, न्यायपालिका को तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे, उनकी आंखें खुले, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास हो। उस लड़के के परिवार को न्याय मिले, उस लड़के को न्याय मिले। बाकी आप सब समझदार हैं, मीडिया बिकाऊ है, हम मीडिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन न्यायपालिका पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट उन्हीं की आंखें खुले। बाकी आप सब समझदार हैं, कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और मैं चैनल सब्सक्राइब करने का निवेदन आपसे नहीं करता, क्योंकि ये वीडियो किसी बच्चे को न्याय दिलाने के लिए बनाया है। तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे, एटलीस्ट इस पे निष्पक्ष जाँच हो। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए, दिल से धन्यवाद।